राजद का राजभवन मार्च आप सारा चीज समा बांध दिए हैं। समा बांध दिए हैं, मतलब पूरे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है क्या कि हम समा बांध रहे हैं? राजद के प्रोग्राम राजद वहां देखो शुभम, तुम क्या देखे आज? सर सुबह से कल ही से चर्चा चल रही थी कि लक्ष्मी यादव है वो रोड पर उतरे भी, लेकिन थोड़ा देर कहने का मतलब पॉलिटिकली एक्टिव जिस तरह से आज हुए थोड़ा देर हो गया। ये अनिकेत बताएं कि क्या लगता है कि सफल रहा? आप स्टूडेंट लोग वाला प्रोटेस्ट देखिए, अभी कुछ दिन पहले हुआ, उनको भी राजभवन ही जाना था। आप आरजेडी वाला भी देखिए, इनको भी राजभवन ही जाना था, लेकिन ये लोग कहाँ पर इनकम टैक्स आते आते सब हवा टाइट हो गया। जबकि तुमको क्या परमवीर रह क्यों आगे तक नहीं खींच करके ले गए? मैंने एक्सपेक्ट किया जाता है वो नहीं था। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं, चूंकि मैंने पहले होता था कि राजद का आज बंदी है, राजद का आज ये है, तो दुकानें बंद हो जाती थी, फियर साइकोसिस डर हो जाता था। वैसा नहीं है। प्रोटेस्ट था ना, लग रहा था जैसे कि राजद अनुशासन वाला प्रोटेस्ट कर रही है ना। ये बड़ा एकदम अलग तरह का राष्ट्रीय ध्वज हाथ में था। ये देखिए, पार्टी झंडा किसी के पास नहीं, राजद का झंडा किसी के पास नहीं। तिरंगे का सम्मान करना है, धड़ाधड़ लाठी नहीं चलाना है। तो पुलिस की भी ये अपील थी, एसपी भी कह रहे थे सोच समझकर लाठी चलाए, ऐसा लगातार अपील किया जा रहा था तो पुलिस की तरफ। क्या समझे सर कि पार्टी का था, इसीलिए आपको याद होगा ऐसे तिरंगा लेकर के स्टूडेंट सब उतरा हुआ था, एक एडीएम था, मारे थे तिरंगा, बेचारा लपटले हुआ था, कपार फूट गया था। अनुशासित था। हाँ, राजद अनुशासित था। हाँ। इसका मतलब कि बदल रहा है या बदल गया है। क्या परमवीर क्या आज समझे हैं, बताइए। हमको सर आज लग रहा था तेजस्वी अपना जमीन बचाने के लिए उतरे थे, गोली चला कब सिवान में, और इनको 1 महीने के बाद याद आया कि भाई ना न्याय मांगना है। अभी तो दूसरा प्रोटेस्ट चल रहा है। ये सबसे ज्यादा भीड़ लेके आए थे सुधाकर सिंह और उनके अच्छा। भाई अजीत सिंह, सबसे ज्यादा भीड़ लेके वही आए थे। तो सुधाकर सिंह के जो लोग हैं बहुत अनुशासन से रहते हैं। तेजस्वी ने आज किया या जेनजी जिस तरह से कर रहे हैं, उसको एक तरह से मुख्यमंत्री ने टैकल पहले ही कर लिया। हाँ, बिल्कुल। क्या ये नहीं किया? ये बात बिल्कुल सही है। TRE4 BSSC BPSC बेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तमाम मुद्दे हो। पोस्टिंग हो जी गया। सर। सिवान के एसपी को हटा दिया गया। आज के पूरे आंदोलन को आप किस हिसाब से देखते हैं, क्या कहेंगे? मैं मेरा ये मानना है कि अब गिलास में जो आधा पानी है आधा खाली है, बस समझ लो। चले पॉलिटिकल भाई इतना दिन रहे, कोई कुछ तो किया उन्होंने, आगे आने वाले दिनों में और भी करेंगे। नमस्कार, खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी, मेरे साथ मेरे टीम के लोग हैं, खबर पॉइंट टीम। वह टीम जो अभी खबर पॉइंट को बुलंदी पर एकदम जो है देख रहे होंगे, एक से एक खबर जो ला रहे हैं। मेरे दाहिने तरफ परमवीर हैं, उनके दाहिने तरफ अनिकेत पाठक हैं, बाएं तरफ मेरे बाएं तरफ ताजुद्दीन हैं, ताजुद्दीन जी। यस सर। यस सर हैं। आज बहुत ये जो है बढ़िया बढ़िया खबर लाए हैं। आज खबर भी बढ़िया था, और ताज के बगल में शुभम हैं। तो ये हम लोग 5 लोग हैं। आज गुलशन बेचारा भी है उधर, गुलशन नहीं है। छात्र आंदोलन। अच्छा, छात्र आंदोलन में जो है, अब चूंकि जंतर मंतर के बाद रांची होते हुए, हाँ, जनजी एक्सप्रेस पटना आ गई है। तो अब समझ लीजिए, अब मिथिलेश तिवारी जी क्या करेंगे वो जाने, सरकार क्या करेगी। खैर, आज हम लोगों का जो ये कार्यक्रम है वो समर्पित है राजद का जो राजभवन मार्च, राजद का राजभवन मार्च। विषय, सरकार ने गोली, माने पुलिस ने गोली क्यों चलाई AK-47 से, और छात्रों के साथ अन्याय, मारपीट, जो जुलाई में 20 जुलाई से लेकर के 24-25 जो भी उसी बीच में हुआ था, तो इसी पर हम लोग बात करेंगे। और जो आज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में
तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पटना में मैंने जो देखा, मैं घर से चला तो गाड़ी है मेरे पास, तो गाड़ी ड्राइवर से मैंने बोल दिया कि ना आज मत जियो, क्योंकि गांधी मैदान से हमको आना है। तो मैं हवाई पर बैठा है, तो चलो कारगिल चौक। कहता कारगिल चौक कहाँ रहते हैं हम? यहीं पता नहीं, कारगिल चौक बंद है। हमें बंद है, काहे बंद है रे? है महाराज, बंद है पूरा, उधर जाम है, आदमी जाम है। हमें चलो ना। अच्छा ठीक है, जहाँ तक चलेंगे वहाँ तक, लेकिन जाम है सब राजद का, कुछ क्या है। हमें ये ठीक है। मैं आया तब तक से शांत हो गया था, लेकिन झंडा उंडा देखा, फेंका तो लोगों से बात की तो जबरदस्त जो है गांधी मैदान से ही चल करके लोग, और चूँकि यही रास्ता है, यहीं से लोग कांग्रेस मैंने जुटना यही होता है। जो भी कोई पॉलिटिकल कोई इवेंट करना होता है तो वैसे ही अपना डक बंगला पर जाना जरूरी है, वहाँ से होते हुए अपना राजभवन। क्या हुआ अब हम तो जानते ही हैं, लेकिन जानना इन लोग वहीं तब थे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ताज ही बताएं कि क्या हुआ था। ताज से ही मैं शुरू करता हूँ, है ना? बिल्कुल सर। आज राजद का राजभवन मार्च, आप सारा चीज समा बांध दिए हैं इसके बारे में, लेकिन हम सीधे समा बांध दिए हैं, मतलब पूरे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है क्या? कम समा बांध रहे हैं राजद के प्रोग्राम राजद देखो राजद के लिए ही प्रोग्राम था, तो हम उसको उर्दू के इसमें कह दिए। लेकिन हम सीधे मुद्दे पे आते हैं कि सर, हमने अब्दुल बारी सिद्दीकी, सुरेंद्र यादव, शिवचंद्र राम, कुमार सर्वजीत, तमाम बवाली कार्यकर्ताओं को, बवाली एकदम सर, सुनिएगा भाई आप लोग, हम नहीं कर रहे हैं, 30 सब कार्यकर्ता है जो एकदम खेला करने में माहिर है, एकदम खदेरा खदेरी में भी आगे रहता है। तो बवाली कैसे कहते हो? बवाली मतलब जो बवाल करने वाले होते हैं, या उर्दू का कोई दूसरा है क्या इसमें? ये हम इसलिए बोल रहे हैं ना, वो आराम से बोलते ही नहीं थे। हिला देंगे, किला हिला देंगे, ये कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, सरकार हिला देंगे, तो इसको क्या कहेंगे? इसको बवाली ही कार्यकर्ता हम अपने शब्दों में कहते हैं। तो सर देखिए, कहीं ना कहीं आरजेडी के कार्यकर्ता जो है ना, बहुत ठंडे हो गए थे, सीधे कहिए। क्यों ठंडा हो गए थे? कुछ था ही नहीं बड़ा। तेजस्वी यादव मोर्चा खोल ही नहीं रहे थे। आओ पटना का अभियान नहीं था, है? पटना चलो का अभियान नहीं था। हाँ। और सम्राट सीएम बने, तो भीड़ तो थी। भीड़ सर, हम तो कितना जगह, हमको खुद कार्यकर्ता लोग समझने लगा, माइक नीचा कर लिए। तो इसका कहना है कि पहले जो है ना आरजेडी वाले शांत थे, आज जो कार्यक्रम आया ना तो आरजेडी के अंदर जान आ गई। अभी तक बने आज जान आई, आज लगा कि मतलब कि तेजस्वी यादव ने पटना बुलाया, मैंने लालटेन में तेल है। हाँ एकदम। तो उसके बाद सर हम सीधे कहते हैं कि सुरेंद्र यादव से बीच में मैंने बातचीत की। सबसे पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी से। सुरेंद्र यादव जहानाबाद MP, जहानाबाद एक्स MP नहीं MP है, वर्तमान MP सुरेंद्र यादव जहानाबाद। तो उससे पहले हम, जैसे आप बोले कि जल्दी जाओ, तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया गया है, तो हम फुल स्पीड से पहुंचे। तो वहां हमको अब्दुल बारी सिद्दीकी धारा मिल गए। तो हम पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, तो कह रहा जा रहे हैं जेल। हम बोले जेल? बोला कि मेरे नेता को उठा लिया है, तो हम जेल जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि तो तेजस्वी यादव को छुड़ाने जा रहे हैं कि राजभवन जा रहे हैं? क्योंकि अब तो दो बात हो गया कि तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया गया है और आप लोग का राजभवन मार्च है। तो बोल रहे हैं कि जहां तक चल सकेंगे चलते हैं, हमको जहां डिटेन करना होगा जाने के लिए तैयार है। तो वहाँ हो गया बात सर, हम वहाँ किए। उसके बाद रस किए, हम सीधा डाक बंगला से निकल गए, इनकम टैक्स की तरफ दौड़े, तो सुरेंद्र यादव मिल गए जहानाबाद के MP। तो हम पूछे कि छात्र आंदोलन को रिलेट किए कि छात्रों के लिए आंदोलन हो रहा है। तो हम बोले छात्रों के लिए आंदोलन हो रहा है तो TRE 4 में बोला आया ना अध्ययाचना। हम बोले उसमें तो PT मेंस हो गया है, 2 एग्जाम हो गया है। तो बोल रहे कि मिथिलेश तिवारी, हमको बोले तुम तिवारी हो तुम? तो हम तो अचानक इतना था, हम बोले नहीं, हम तिवारी तो नहीं है। बताइए, हम कहे कि बोलना चाहिए था कि तिवारी नहीं, हम कन्हैया भेलारी हैं, तब ना समझते। तो तुम बोलबे नहीं किए भाई, हमारा है ना खबर पॉइंट। हाँ, तो बोलना चाहिए था, इसको नहीं बोलना चाहिए था। पूछे तो हम सीधा कन्हैया भेलारी हैं। फिर उसके बाद तो वो बोलने लगे मिथिलेश तिवारी तो मेरे दोस्त है। हम बोले आपके दोस्त हैं तो एक वो एग्जाम करवा दीजिए ना, छात्र सब आंदोलन पे बैठा हुआ है। तो बोला हम बात करेंगे। हम बोले बात फाइनल कर लीजिए आज, तब ना छात्र सब समझेगा कि राजभवन मार्च का कुछ असर दिखा है। तो वहाँ हो गया, वो बोल दिया मिथिलेश तिवारी दोस्त हैं, हम घर जाके बात करेंगे कि ऑफिस में बतियाएंगे। तो क्या होगा, ये बात की बात है।
उसके बाद हम शिव चंद्र राम मिल गए हमको, अच्छा शिवचंद्र नाम वो, वही याद अच्छा आ गया। वही, हाँ हाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दिए थे, आज से हम नाता तोड़ लिए हैं। तो हम बोले कि नाता कैसे जोड़ लिए, फिर से भूल गए क्या? नाता तोड़ ही नहीं सकते, सारा खाता खतियान तो यहाँ है, तो खाता है या नाता तोड़ लिया ने। तो हम पूछे जाएंगे कहाँ? तो हम उससे पूछे कि गिले शिकवा पूरा भूल गए क्या? बोला क्या गिला शिकवा, आखिरी सांस तक आरजेडी में रहेंगे, तेजस्वी के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, फरियाने के लिए तैयार हैं, कुछ होगा, ये होगा, वो होगा, सब कुछ कहें। तो हम बोले लग रहा है कि नया कुछ हाँ आया तो है। होता ही है भाई। तो राजनीति है सर। इसके बाद मेरी मुलाकात कुमार सरजीत से हुई। उन्होंने कहा कि खबर पॉइंट ने छात्र आंदोलन को कवर किया। हम बोले खबर पॉइंट पिछले 15-17 दिनों से गर्दनीबाग के छात्र आंदोलन को जितना दूसरी खबर नहीं उतना छात्रों का खबर हम लोग चला रहे हैं। पर डे 5 से 7 खबरें छात्रों की। कुमार सरजीत देख नहीं रहे होंगे। हाँ, तो हम बोले कि खबर पॉइंट देखते नहीं है क्या, थोड़ा विजिट कीजिए आप। तो हमको करे बहुत बहुत बधाई, आप छात्रों का समस्या उठा रहे हैं। हम बोले आज जाके विजिट कीजिए। तो वो हमको बोले कि लाठी गोली खाने के लिए तैयार हैं तेजस्वी के नाम पे। तेजस्वी के नाम। हाँ मैंने कहने का मतलब तुम्हारा ये है कि जितने भी नेता हाँ राजद में, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो या संगठन में बड़े बड़े, सारे लोग तेजस्वी के नेतृत्व में कुछ भी मतलब जेन्युइन तरीके से करने के लिए तैयार है। शुभम तुम क्या देखे आज? सर सुबह से कल ही से चर्चा चल रही थी कि तेजस्वी यादव है वो रोड पर उतरे भी, लेकिन थोड़ा देर उतरे। एक तो ऐसे भी देर उतरे कि बहुत दिनों से बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे बिहार में जिस पर वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन आज भी 10 बजे का समय, मैंने कहने का मतलब पॉलिटिकली एक्टिव जिस तरह से आज हुए, थोड़ा देर हो गया और आज भी थोड़ा देर ही उतरे। 10 बजे का समय था लेकिन 12:30-1 बज गया उनको आने में। आज भी थोड़ा देर ही उतरे, लेकिन दुरुस्त है। लेकिन जितना मैं ऑब्जर्व किया, तेजस्वी हो या फिर उनके जो तमाम नेता है वो इसी माइंडसेट से आए थे कि पुलिस जहां रोक दे शांतिपूर्ण तरीके से डिटेन कर ले, हम लोग करा लेंगे, ज्यादा वो नहीं करेंगे कि नहीं हमको बैरिकेड तोड़ के जाना ही है, हम आगे ही बढ़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मैंने इनकम टैक्स गोलंबर पर देखा, लगभग 10 से ज्यादा पूर्व विधायक थे, पूर्व सांसद थे, वो बैरिकेड तोड़ के या बैरिकेड टप के आगे चले गए, लेकिन तेजस्वी यादव आराम से डिटेन हो गए और वहां से उनको पुलिस जो है बस में बैठाई। हालांकि बस का जो दृश्य था देखने लायक था। एक बस था, 40 सीटर बस था, लेकिन उस पर 200 लोग चढ़े हुए थे। पंचर हो गया था। हाँ, बस एक साइड से पंचर भी हो गया था। 200 लोग चढ़े हुए थे। पुलिस वहां से तेजस्वी यादव को हटाई, राजद कार्यालय ले गई। देखो मैं बताता हूँ, जो होता है इस तरह का पॉलिटिकल जो गैदरिंग या जो कुछ भी, मुझे याद है कि व्यूअर्स को जानना जरूरी है। एमएलए थे नीतीश कुमार और राजद की दोनों की सरकार थी। अभी कितना 4 साल पहले है ना। इसी तरह बीजेपी का विरोध कुछ सवाल को लेकर के हुआ था, कुछ सवाल था। और ये जो अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के नितिन नवीन, ये खालिश एमएलए थे, तो ये भी विरोध किया। अब बस के ऊपर बैठे थे, अब पानी का फुहारा ऐसा चला ना कि बस से ऊपर से नीचे आ एगो सांसद जी पिटा भी गए थे। सिग्रीवाल जी का माथा फोड़ दिया। सिग्रीवाल जी जैसे लड़का कैसे लेकर के भाग रहा था, वो डिवाइडर वाल ने क्या था उसको, वैसे से बैरिकेडिंग हिला रहे थे पूरा है। तो होता है। हाँ, तो ऐसा ही था। उसके बाद उनको आरजेडी कार्यालय रखा गया। फिर बाद में वहां से जो एसपी हैं वो साथ आए और उनको सचिवालय थाना जो है लेके गया। एसपी भी आए थे, एसडी हाँ उनको ले गया गया। वहाँ पे जो कागज प्रक्रिया होती है डिटेन करने की, उसके बाद छोड़ा गया। लेकिन आरजेडी पूरी है तैयारी में आई थी। जो AK-47 चला, उसका नाट्यात्मक तरीके से पूरा कार्टून का AK-47 लेके जो छात्र थे वो ऐसे व्हाइट टी शर्ट पहने हुए थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे तुमने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, तो आज का मतलब जो उनका पॉलिटिकल कार्यक्रम था, विरोध जो AK-47 से फायरिंग हुआ, राजभवन जाने का, मैंने एक तरह से ये अनिकेत बताएं कि क्या लगता है कि सफल रहा? देखिए,
जो बात वो बोले शुभम बोले कि देर आए दुरुस्त है, हम भी इसको मानते हैं कि देर आए दुरुस्त है, लेकिन हमको जहाँ कमी दिख रहा है, आप स्टूडेंट लोग वाला प्रोटेस्ट देखिए, अभी कुछ दिन पहले हुआ, उनको भी राजभवन ने जाना था। आप आरजेडी वाला भी देखिए, इनको भी राजभवन ने जाना था, लेकिन ये लोग कहाँ पर इनकम टैक्स आते आते सब हवा टाइट हो गया, जबकि व्यवस्था जो है पुलिस के द्वारा आगे तक किया गया था। बेली रोड में बैरिकेडिंग लगा के और 4 गो ट्रैक्टर खड़ा किया था और ट्रैक्टर में बालू भरा गया और उसको बैरिकेडिंग में सटाया गया था। मतलब तैयारी देख लीजिए, ऐसा तैयारी हम आज तक नहीं देखे थे कि बालू भर के ट्रैक्टर में बालू भर के और उसको बैरिकेडिंग में लगाया गया कि धक्का देगा तो धक्का नहीं पियाएगा। तो वहां तक तैयारी था, लोग को लग रहा था कि वहां तक लोग जा पाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचे कहाँ लोग? बहुत छिटपुट लोग जो है वहां तक पहुंचे, बेली रोड तक। अगर थोड़ा आगे तक बढ़ते भी तो होता। सारा मामला जो है यहाँ पर हो गया, क्या कहता है, इनकम टैक्स चौराहा पर जो आकर के थोड़ा डाक बांग्ला चौराहा पर थोड़ा बहुत हुआ, वहां से लोग निकल गए। इनकम टैक्स चौराहा पर तेजस्वी बैरिकेडिंग फांगते हैं। ये एगो तस्वीर आया, जो 2 तस्वीर की बहुत चर्चा हो रही है, तेजस्वी का बैरिकेडिंग फांगना, तेजस्वी पर वाटर कैनन चलना, तेजस्वी को ऐसे पुलिस ऐसे टांग करके ले जा रही है वो तस्वीर। तो उसी तस्वीर को देख करके लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम ये तो हुआ, क्योंकि यही तस्वीर तो नहीं देखने के लिए मिल रही थी बिहार में कि नेता प्रतिपक्ष सड़क पर उतर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आज भी लोग यही सुबह से कह रहे थे कि तेजस्वी आएंगे, रथ के ऊपर चढ़ेंगे और बाकी लोग इधर से जो कार्यकर्ता रहेंगे वही धराए पकड़ाएंगे होंगे। पहली बार हुआ लेकिन ये हुआ कम से कम कि तेजस्वी सड़क पर उतरे और खुद भी पैदल चले, खुद बैरिकेडिंग फांगे। देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले वहां अखिलेश यादव फांगे थे बैरिकेडिंग उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद ये फांगे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कम से कम एक दम फूकने का काम किया है तेजस्वी ने अपने कार्यकर्ताओं में, अपने नेताओं में, कि हाँ हम हैं, अभी मरे नहीं हैं, अभी जिंदा हैं। तो वो चीज आज जरूर देखने के लिए मिला है। लेकिन अगर चाहते तेजस्वी तो थोड़ा और आगे तक इसको खींच करके ले जाया जा सकता था, थोड़ा आसानी से डिटेन हो गया। क्यों, तुमको क्या परम रह रहा है, क्यों आगे तक नहीं खींच करके ले गए? या अनिकेत जिस तरह से बताया कि मतलब कि दमदार था, लेकिन मतलब कहने असरदार भी था, असरदार था, लेकिन और असरदार, क्योंकि अभी हम न जैसा राजद मैंने एक्सपेक्ट किया जाता है वो नहीं था। जैसा राजद एक्सपेक्ट लोगों में कहीं राजद का ही है। अभी हमको याद है, लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं, चूंकि मैंने पहले होता था कि राजद का आज बंदी है, राजद का आज ये है, तो दुकानें बंद हो जाती थी, फियर साइकोसिस डर हो जाता था। वैसा नहीं है, बंदी नहीं, सारा कुछ खुले हुए और देखने को मिला। इस बार का जो प्रोटेस्ट था ना, लग रहा था जैसे कि राजद अनुशासन वाला प्रोटेस्ट कर रही है ना। ये बड़ा एकदम अलग तरह का राष्ट्रीय ध्वज हाथ में था। ये देखिए, पार्टी झंडा किसी के पास नहीं, राजद का झंडा किसी के पास नहीं था, सबके हाथ में तिरंगा झंडा था। उसके बाद तिरंगा झंडा को लेके बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था प्रशासन की तरफ से, ऐसे नहीं रखना, वैसे नहीं रखना। फिर सुनील सिंह, एमएलसी सुनील सिंह, वो लगातार माइक संभाले रहे, जहां से शुरू हुआ वहां से यहाँ तक लगातार माइक से बोलते रहे कि किसी को किसी तरह का गलत का नहीं करना है, किसी को भी झंडा के सामने ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो लग रहा था जिससे कि ये जो प्रोटेस्ट है अनुशासन में बांध, मैंने अनुशासित था। तो ये एक उपलब्धि है कि लोग होते तो जो ऐसा बैरिकेडिंग लगा था आधा तो तोड़िए दिया था। नहीं देखो, तुमने कहा, मैंने भी देखा। तो ये हाँ, एक चीज हम सब देखें, हाँ, अगर जिस तरह ये कह रहे हैं कि राजद ने अनुशासन, पुलिस भी लगातार ये कह रही थी कि तिरंगे का सम्मान करना है, धराधर लाठी नहीं चलाना है। तो पुलिस की भी ये अपील थी, एसपी भी कह रहे थे कि सबके हाथ में तिरंगा है, पार्टी का झंडा है नहीं, इसलिए किसी पे लाठी कुछ चलाने से पहले तिरंगा झंडा का रिस्पेक्ट करना है, सोच समझकर लाठी चलाएं, ऐसा लगातार अपील किया जा रहा था। तो पुलिस की तरफ क्या समझे सर कि पार्टी का था, इसीलिए आपको याद होगा ऐसी तिरंगा लेकर के स्टूडेंट सब उतरा हुआ था, एगो एडीएम था, मारे थे तिरंगा, बेचारा लपटले हुआ था, कपार फूट गया था। आरजेडी का डर, तो ये पार्टी का था, तो सब होता है ना, प्रशासन और पार्टी मिला जुला करके चलता है। ना एक चीज तो जो तुमने कहा कि अनुशासित था, राजद अनुशासित था, इसका मतलब कि बदल रहा है या बदल गया है। क्योंकि 2005 में जब नीतीश की सरकार बनी थी, समझे ना, तो उसके 6 महीने साल भर के बाद हम लोग गांव में, पटना के अगल बगल गांव में जो लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो पूछा था हम लोगों ने एक गांव में कि से राजद की सरकार और नीतीश की सरकार
में आप लोगों को क्या अंतर है? तो किसान थे बताए थे कि राजद लफंगों की सरकार थी और ये दबंगों की सरकार है। नीतीश में एनडीए की, ये दबंगों की सरकार है, वो लफंगों की सरकार थी। एक आखिरी चीज हाँ बताना, तो वाकई जो है जो एक अनुशासन का अभाव। लेकिन अब जब तुम कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, यही नहीं कि हम नहीं, देखा अपना, हाँ ये जो देखा है इन्होंने कि वाकई जो है अब लफंगो मैंने है, लफंगा तो सब पार्टियों में बाड़न, क्रिमिनल सब पार्टियों में हैं, उससे कोई वंचित नहीं। अब 92% 90 आउट ऑफ मैंने 100 92% एमपीज करोड़पति हैं भारत के, जान लो। तो वो सब होता है। क्रिमिनल चार्ज वाला तो मैं कल भी बताया था। हाँ, क्या बताना चाहते हो? बात ये बताना चाहिए, पिछला बार भी हम ये बात कहे थे और इस बार भी कह रहे हैं कि बिहार सरकार को, प्रशासन को कम से कम एक वाटर कैन बढ़िया मंगा लीजिए। ये वाटर कैनन है, ये वाटर कैनन जब चलता है लोग नहाने ही लगता है इसमें, और लोग वहां बैठ गया ऊपर में गाड़ी के ऊपर कह रहा है कि गर्मी लग रहा है, प्रशासन डीजल खत्म हो गया क्या, अडानी से डीजल मंगवा लो, चलवा लो वाटर कैनन। तो मानो मजाक हो गया है वो। वाटर कैनन का कोई मतलब ही नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। लोग महिलाएं वाटर कैनन के सामने खड़ी हो गई, कुछ नहीं हो रहा था उनको। कह रहा धार तेज करने, सुर्रा मारने। समझ रहे सर? ये वाटर कैनन कमजोर है। क्या करा? ये कह रहा सुर्रा मारे ताकि पूरा लगे, और सामने वाला जो हो उसको पूरा लगे, फील हो। पानी का चोट लगाना हाँ, नहीं हाँ, तो क्या परमवीर, हम परमवीर क्या आज समझे हैं, बताइए। हमको सर आज लग रहा था तेजस्वी अपना जमीन बचाने के लिए उतरे थे। आते आते बहुत देर कर दी आपने। ठीक है, इनको जब आना चाहिए था, सारा प्रोटेस्ट खत्म हो गया। गोली चला कब सिवान में, और इनको 1 महीने के बाद याद आया कि भाई ना न्याय मांगना है। अभी तो दूसरा प्रोटेस्ट चल रहा है। अब जहाँ आपको जाना था तो गर्दनी में जाके बैठे रहते धरना प्रदर्शन में, अभी बैठ जाते भूख हड़ताल पर उन लोगों के साथ। आप आए, छात्र का प्रोटेस्ट था, कितना छात्र नजर आया आज? ये बात, कितना छात्र नजर आया वहाँ पे? मैंने इनका जो था उसमें छात्र नहीं थे, छात्र नहीं था। छात्र का मुद्दा आप लेके जा रहे हैं, छात्र नहीं थे, सब नेता कार्यकर्ता। तो जाता तर्क अब बोल रहे हैं अनुशासन वाली बात। हमको जो खबर मिली है, सबसे ज्यादा भीड़ लेके आए थे सुधाकर सिंह और उनके अच्छा। भाई अजीत सिंह, सबसे ज्यादा भीड़ लेके वही आए थे। तो सुधाकर सिंह के जो लोग हैं बहुत अनुशासन से रहते हैं, ज्यादातर वही लोग थे। और एक आदमी ये भी कह रहा था कि सुधाकर सिंह और भी जो विधायक हैं वो लोग ज़्यादा भीड़ लेके आए हैं। लेकिन आरजेडी के मेन पेज से वीडियो चल रहा है तेजस्वी यादव का और संजय यादव का, और किसी का चल ही नहीं रहा है। तो संजय यादव कितना भीड़ लेके आए थे हरियाणा से? अरे संजय यादव का सब भीड़े हैं भाई, वो खासम खास है, जो चर्चा है उन नेतृत्व हैं, और नेतृत्व हैं। और लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के डर से आज तेजस्वी को सड़क पर उतरना पड़ा और पहली बार बैरिकेडिंग पर चढ़ना पड़ा है। इनको लगा कि प्रशांत जिस तरह से बांकीपुर में चुनाव जीते, तेजस्वी को तो उन्होंने मतलब बीजेपी को तो पटकनी दी ही दी, अब उससे भी जोरदार पटकनी उन्होंने आरजेडी को दिया। आरजेडी का वोट बैंक कहाँ चला गया? नहीं तो ये नहीं लगता है तुम लोग को कि जो मतलब तेजस्वी ने आज किया या जंजी जिस तरह से कर रहे हैं, उसको एक तरह से मुख्यमंत्री ने टैकल पहले ही कर लिया। हाँ, बिल्कुल। क्या हम ये नहीं किया? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर TRE 4 BSSC BPSC बेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तमाम मुद्दे हो। पोस्टिंग हो जी गया। सर। और सर आज जो आंदोलन हुआ जिस मुद्दे को लेकर, उससे एक दिन पहले सिवान के एसपी को हटा दिया गया, पेंडिंग में डाल दिया गया ना, कि अब वेट मतलब उनको कोई नया पद भी नहीं दिया गया है, वो अभी प्रतीक्षारत रहेंगे। सर एक चीज और, आज न जेपी के बाद कह रहा था टीपी, बात समझे? जेपी आंदोलन, इसको टीपी आंदोलन मतलब तेजस्वी प्रसाद। तो सोचिए, तो कार्यकर्ता तो सर पूरे आंदोलन को रिलेट कर दिया जेपी से। और देखिए, और एक और चीज हमने नोटिस किया कि प्रशांत ने और इस आंदोलन ने, ठीक है, आरजेडी लालू परिवार को एक कर दिया है। तेजस्वी के समर्थन में रोहिणी आचार्य आ गई हैं,
वो उसके लिए लड़ रही थी माजी जी से, अपने भाई के लिए। तेज प्रताप यादव भी सुबह सुबह वो मैसेज ट्वीट करते हैं कि हम भी जो है इस आंदोलन के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है। तो जो खटपट था वो लग रहा है कि धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि मेरा एमवाई समीकरण नहीं रहेगा तो फिर कैसे राजनीति चलेगा। चाहे रोहिणी किसके नाम पर राजनीति करेंगे, तेज प्रताप किसके नाम पर राजनीति करेंगे। तो नहीं तो ये हमको तो यही लग रहा है सर, क्योंकि 1 महीना के बाद अब सड़क पर उतरे, अब मामला शांत हो चुका था। उसमें 1 दिन पहले एसपी को भी हटा दिया गया। तो मतलब आप किस लिए उतरे थे, ये मैसेज जनता के बीच में नहीं गया है। तो कहे निलंबित करने के लिए अधिकारी को निलंबित हाँ, करिए। वो बोले कि सीधे डीएमएसपी को निलंबित करो, जो है अधिकारी को निलंबित करिए, अटैच मुख्यालय अटैच। जो संजय यादव वाला जिक्र किए, सोशल मीडिया पर क्या है कि कुछ लोग आरजेडी में होते हुए भी संजय यादव का खिलाफत वाला कुछ लोग है सोशल मीडिया पर, वो लोग लिख रहा है बहुत संजय यादव के बारे में कि संजय यादव दिखे साथ में, ये नहीं दिखे, वो नहीं दिखे। एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है, जब तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ रहे थे तो संजय यादव उनके पीछे खड़े थे। एक कार्यकर्ता जो है उधर से चढ़ जाता है बैरिकेडिंग पर, और उसके बाद एकदम गुस्सा में संजय यादव एकदम डांटते हैं उसको, उतरता है कि नहीं तुम्हें यहाँ से, तो कार्यकर्ता को उतार देते हैं। वो भी वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि देख लीजिए कार्यकर्ता को किस तरह से संजय यादव डांट रहे हैं। तो ये है एक ब्रिगेड है आरजेडी में जो संजय यादव के खिलाफ में है और वो इस सब चीज को चला रहा है। सर आपको नहीं लगता है कि ये प्रशांत किशोर जिस तरह से उनका उदय हो रहा है उसका ये असर आपको आज देखने को मिला? नहीं, किसी तरह से मिला, किसी तरह से इनका उदय हुआ, अच्छी बात है। पॉलिटिकल आदमी हैं, पॉलिटिकल जीव हैं, पॉलिटिक्स उनको करनी ही है। तो मान ले कि देर से ही आए, अब दुरुस्त आए कि नहीं आए तो तय करेंगी जनता यहाँ की, लेकिन पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिकल आपको कार्यक्रम करना ही चाहिए और उन्होंने किया, ये अच्छी बात है। बिल्कुल है, परमवीर सर के बातों से मैं 100% एग्री हूँ। मैं सवाल भी किया था जो नरकटिया के पूर्व विधायक है डॉक्टर शमीम से कि AK-47 के विरुद्ध में आप लोग आए हैं, छात्रों के समर्थन में आए हैं, तो एक भी छात्र तो दिख नहीं रहे हैं। उनके बगल में खड़े थे तुनुक मिजाजी भाई वीरेंद्र, कह रहे हैं कहिए ना चश्मा लगा के आए, नहीं दिख रहा है छात्र, कहाँ दिख रहा है छात्र। और जो हमने एक बार जिक्र किया, जो नाटक की तरह दिख रहा था AK-47 स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट नहीं थे। उनको मतलब स्टूडेंट भी नहीं मिला कि कम से कम एक एज गैप ना दिखे। जो हम नाटक के जरिए दिखाना चाह रहे हैं तो कम से कम एक एज के जरिए दिखाएं। वो लोग 40 साल 45 साल और वो प्रोफेशनल लोग थे, पेड़। जबकि वहाँ गर्दनी, आप ही बोलिए, जबकि गर्दनी बाग में कल जा करके तेजस्वी सबको आमंत्रित किए थे, आप थे वहाँ पर? कोई नहीं आया। सर तेजस्वी यादव गर्दनी बाग पहुंचे समर्थन मांगने, मिलने उलने नहीं पहुंचे थे। अब सीधा हम बोले, तेजस्वी यादव बोले आइए हमारे साथ, आपके ही ना मुद्दा पे है। तो गर्दनी बाग वाला तो सर बहुत चालू है ना, जो बैठता है वो और चालू है। दिलीप को तो जानते ही सोचा कि ये आंदोलन हाईजेक करने का प्रयास है। अगर गर्दनी बाग वाला उठ के तेजस्वी के साथ चल जाएगा तो सरकार सीधा समझ जाएगा कि मतलब राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर यहाँ बैठा है, तो गर्दनी बाग का कोई औचित्य नहीं रहेगा। मेरा एक सवाल आपसे है सर, आज के पूरे आंदोलन को आप किस हिसाब से देखते हैं, क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि गिलास में जो आधा पानी है आधा खाली है, उसी तरह देख लो। हम देख रहे हैं कि आधा पानी है, तुम देख रहे हो कि नहीं आधा खाली है, बस समझ लो। चले एक पॉलिटिकल भाई इतना दिन रहे, कोई कुछ तो किया उन्होंने, आगे आने वाले दिनों में और भी करेंगे। तो चलिए आज हम आज मैं यही समाप्त करता हूँ। एक अंतिम बात सर कि अगर तेजस्वी को बिहार की राजनीति में बने रहना है हमेशा के लिए, तो ये गैप जो हो रहा है ना वो नहीं होना चाहिए। लगातार हर मुद्दे पर छुट्टी नहीं दिखना चाहिए। ये वेकेशन की तरफ बिहार में छुट्टियां नहीं देखिए, वो है ऐसा नहीं कि सीसन्ड पॉलिटिशियन है वो। अभी जिस तरह से पॉलिटिकल शेप कई यहाँ बिहार में हो रहा है, लेकिन एक और भी पॉजिटिव बात हुआ ना भाई, तुम ही लोग जो बता रहे हो कि परिवार में एकीकरण हो गया, ये अच्छी बात है। इसलिए ये भी आपस में नहीं लड़ना है भाई। जब आपस में लड़िएगा तो आपको हर तरह से घाटा होगा। और तो चलो प्लस पॉइंट ये रहा, कोई जो ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव का कैरियर ये वो फलाना ढिमाका खतरे में, कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जब भी बिहार लेवल पर वाइड लैंड में चुनाव लड़ेंगे एक्सट्रीमली चैलेंजिंग हो जाएगा।
तेजस्वी का जो वोट बैंक है वो भागने वाला है। कहीं नहीं, तो मैं कहा देख रहे हैं तो सुना आपने, पंडित ताज एकदम हाँ चार्ज होकर के बोल रहा था। कैसा लगा ये कार्यक्रम जो हम लोग पांच गोंगरी बानो, गुलशन तो ये भाई 5 नहीं हम है, लोग हैं। गुलशन भाई हाँ हाँ, तो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा। और इसी तरह खबर पॉइंट आप देखते रहिए, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद ब्लेसिंग हमको देते रहिए। नमस्कार।